अभी अभी एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा देश के कृषि जगत और किसानों के समक्ष आया है। और यह आंकड़ा है कि पिछले 5 साल में कृषि बजट का 1 लाख करोड़ से अधिक इस सरकार ने सरेंडर कर दिया है। 1 लाख करोड़ से अधिक बजट जो कागजों में तो दिखाया गया कि कृषि संबंधित बजट था अलग अलग योजनाओं में, लेकिन उसका वो खर्च नहीं हुआ और सरेंडर हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये बजट है। इसकी तुलना कीजिए कि सरकार में, भाजपा की सरकार में 2014 से 22 तक देश के 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। आज इंडेटेडनेस या कर्जे में इतना किसान डूबा हुआ है। ये स्थिति देश के किसान की है और ये फिगर जो है वो एनसीआरबी की फिगर है, सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी द्वारा प्रकाशित ये फिगर है। 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी एक तरफ, ये यानी कि हमारे देश में हर रोज मजबूर होकर 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो 1 लाख करोड़ का जो कृषि बजट जो सरकार ने खर्च नहीं किया और सरेंडर कर दिया वापस, ये वही बजट था। क्या ये कुछ राहत देकर किसानों को, इतने किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देने से नहीं रोका जा सकता था? आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 72,000 करोड़ के किसान के कर्जे माफ हुए थे और किसान को बहुत बड़ी राहत उस समय देश के किसान को देने का काम कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया था, यूपीए सरकार के समय। मगर यहां तो किसान का तो कोई कर्ज माफी हुई नहीं पिछले 10 वर्ष में। हाँ, ये सही है कि बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के 14.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट लोन वेव ऑफ, 14.5 लाख करोड़ के कर्जे माफ बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के तो हुए, किसान के कोई कर्जे माफ नहीं हुए। और उल्ट, जैसे मैंने कहा कि किसान कृषि संबंधित जो बजट भी था जो दिखाया गया, वो भी उस बजट में भी जो 1 लाख करोड़ खर्चा नहीं गया वो वापस हो गया, जिसमें से 21,000 करोड़ तो इस पिछले वर्ष का है। पिछले वित्तीय वर्ष में 21,000 करोड़ जो बजट दिखाया गया कृषि संबंधी वो खर्चा नहीं गया, वो सरकारी खजाने में लौटाया। क्या सरकारी खजाने में इसलिए लौटाया जा रहा है कि कॉर्पोरेट के और कर्जे माफ हों और किसान पे और मुश्किल और यातनाएं आए?